वो कौन है? ये सलीब को लेकर चल रहा है ना? उसका सिर पर कीलों का मुकुट है। किसके लिए वो सह रहा है ना? अगर आज भी सवेरे इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु की आराधना के लिए जब हम लोग तैयारी किया, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के कालवरी सूली को याद किया? इस महान प्रभु ने हमें प्रभु के आराधक बनाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया। आज हम जो कुछ भी है प्रभु का अनुग्रह से है, वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? बहुत बड़ी बात है। हमको इतना बड़ा अनुग्रह मिला है। आज हमारे जीवन में मतलब मुझे इतना प्यार किया हुआ उस प्रभु को मैं वास्तव में किस रीति में प्यार करता है। आज हमको और एक बार उस सूली के प्यार को याद दिलाने वाला प्रभु का मेष में भी शामिल होने के लिए सुंदर मौका प्रभु ने हमको बना कर दिया है। जब हम इकट्ठा होता है हमारे बीच में प्रभु का मेष है, ये मेष में रोटी और दाखरस है, बार बार हमें इस बात का गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह हमारे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। उसकी लहू बहाने के द्वारा हमें अपने पापों की क्षमा मिला। कितना बड़ी बात है प्रिय, कितना बड़ा प्यार हम प्रभु में देखता है। आज भी मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु का वचन से अपन ध्यान करेंगे, उसके आधार के लिए पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 26 से 28 तक का वचन। मत्ती की सुसमाचार 26 अध्याय उसका 26 से 28 तक का वचन। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ। बस तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ करके मानव चेलों को देखकर बोला कि लेकर खाओ। परंतु बाकी भागों में जब हम पढ़ेगा सुसमाचार में, जब मरकुस का सुसमाचार में उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन में थोड़ा और गहराई में ये शब्द को हम देखता है। मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 22 वचन। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो यह मेरी देह है। देखा, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है ना। लूका ने और भी थोड़ा गहराई में बताया उसका 22 अध्याय का 19 वचन। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी। देखो, ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हाँ, तुम्हारे लिए दी जाती है। देखा, मतलब इन सारे वचनों को अपन ध्यान करते हुए है ना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ने के लिए दे दिया है ना। कितना बड़ी बात है प्रिय, हमारे लिए दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मतलब ये बात प्रभु के आगमन तक प्रभु के लोग करने के लिए दिया हुआ एक बड़ा व्यवस्था है ना। प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि मतलब यूहन्ना 6:35 में लिखा है कि स्वर्ग से उतर आया हुआ जीवन का रोटी मैं हूँ। वो जीवन का रोटी हमको खाने के लिए दे रहा है। यीशु मसीह अपने आप को हमें खाने के लिए दे रहा है। कितना महत्वपूर्ण बात है है ना। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो रोटी दिया, इसके बाद में मतलब वो दाखरस भी दिया। उसका 28 पढ़ना, उसका 27-28 मत्ती 26 का 27-28। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखा, बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने वाला वो लहू
है। इसका मतलब उस लहू को नहीं बहाया होता तो हमारा पाप का क्षमा नहीं होता। प्रभु अनेक बातों को जो भी कार्य कर रहा है वचन के अनुसार व्यवस्था में लिखा हुआ नियमों को पूरा करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते गया करके हम लोग जानते हैं ना। प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा प्यार है। प्रेषित पौलुस भी प्रभु से पा करके वचन देने के समय में पहला कुरिन्थी उसके 11 अध्याय का तो उसका 25 वचन में हम पढ़ता है। उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, मतलब ये बात प्रभु से पा करके हमको प्रेषित पौलुस दे रहा है ना। हमारे लिए हम प्रभु को खाने का, प्रभु को पीने का अर्थ एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु के साथ मरना, प्रभु के साथ तोड़ा जाना। हमारे जीवन में हर रोज है ना ये कार्यों को होते रहना बहुत जरूरी बात है। हमको रोज मरने की जरूरत है, रोज हमें तोड़ा जाने की जरूरत है। यदि हम नहीं मरता, नहीं तोड़ा जाता तो प्रभु का हम लक्ष्य से बहुत दूर है प्रिय, है ना। पिछले दिन में हमारा मसीह लोग रोज करना चाहिए 10 आज्ञा आप लोगों को दिया। कितने लोगों ने उसको वापस ध्यान किया अपने जीवन में? वो काम 10 काम डेली हो रहा है कि नहीं, कितने लोग परखा? जितने लोगों ने इस बात को दूसरे के साथ शेयर किया, है ना। प्रभु के वचन जो पाया उसको दूसरे के साथ बांटने में कितने लोगों को अच्छा लगा? बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमने पिछले दिन में प्रार्थना का 10 आज्ञा देखा। प्रार्थना का 10 आज्ञा, अगर वो 10 आज्ञा हम लोगों के जीवन में नहीं है, हमारा प्रार्थना व्यर्थ है। हम कैसे भी प्रार्थना किया, बोलने से स्वर्ग नहीं सुनेगा। प्रभु नियम का परमेश्वर है, प्रभु का व्यवस्था तोड़ दिया तो प्रभु उसको नहीं सुनता है। ये सारे बात बाइबल में दिया है। अभी आप देखो, अभी यहाँ पर आपको मालूम है पुराना नियम का अभी वाचा का लघु वो मेमने का लघु था, परंतु वहाँ पर लोगों ने एक बात का सम्मति दिया या एक बात का गवाही दिया, है ना। निर्गमन का किताब में 24 अध्याय उसका 7-8 वचन पढ़ना। वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सबको हम करेंगे। देखा, ये सारे बात हम करेगा करके उन्होंने हमारा सारा इसराइल ने कबूल करके वो बात को माना। तब मूसा ने क्या किया? और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि आज प्रभु ने हमको भी वचन दिया है। वो वचनों के बारे में अगर हम अनजान रहे प्रियो, कितना बड़ा दुख का बात रहेगा। हमें अपने आप को परखना है। प्रभु ने इतना बड़ा हमें प्यार किया, हमारे लिए इतना बड़ा हमारा कष्ट सगा, दुख सगा, लेकिन हमको हम मतलब इतना बड़ा आशीष पाने के बाद में हम दिल से प्रभु को प्यार करता है क्या? वास्तव में प्रियो, हम लोग सृष्टि होते हुए भी सृजनहार परमेश्वर के उस प्यार से मानव दूर रहना कितना दुख की वाला बात रहेगा। प्रभु को कितना दुख रहेगा। इन बातों को थोड़ा समझना कितना अच्छी बात है ना। मैं प्रभु का प्यार भी है कि नहीं। देखो, पुराने नियम में जो कार्य होता था वो कार्य में आपको मालूम है बिना लहू का महायाजक भी प्रभु के निकट नहीं जा सकता था। प्रभु ने जो इब्रानियों का पत्री में 9 अध्याय उसके 7 वचन पढ़ना। इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 7 वचन। केवल महायाजक वर्ष भर में एक बार ही जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता। देखा, महायाजक साल में एक ही बार उस पर्दे के आगे या अति पवित्र स्थान में जा सकते थे और वो बिना लहू का नहीं जा सकते थे। आपको मालूम है इसराइल के लिए हर एक साल में एक दिन जो है मानव पाप का प्रायश्चित का जो दिन जो है उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। बहुत उस समय में सारे लोगों का पापों के लिए एक 2 महीने लाया जाता है। आपको सबको मालूम है, लेवी का किताब में लिखा है। 1-2 वचन पढ़िएगा। लेवी 16 अध्याय है उसका 8 से 10 तक वचन पढ़ना। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप
लगाए। हाँ, उसका 34 भी पढ़िएगा। और तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। देखो मतलब ये है इसराइल के लिए दिया हुआ क्लियर व्यवस्था था, है ना। मतलब अभी आप देखिए हमारे लिए प्रभु ने किस प्रकार कार्य किया, हमारे लिए उस बात को पूरा करने के लिए महान परमेश्वर ने कैसा योजना बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक यहोवा के लिए और एक असलेल के लिए दो मानव बकरियों को लेकर आता और उसको चिट्ठी डालता, उसके ऊपर उसके साथ कार्य करता। जो यहोवा के लिए चिट्ठी आया उसको वहाँ पर काटा जाएगा, उसका लहू लेकर के महायाजक जाएगा। परंतु जो असलेल के लिए जो बजाया है उसके ऊपर पाप सौंपा जाएगा और उसको मरुस्थल में छोड़ा जाएगा। इसका मतलब पापों को उड़ा ले जाने वाला वो मेमना, है ना। वह दूसरा हमारे प्रभु की महिमा के लिए काटा जाने वाला मेमना। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने यही बात बोला, ये दोनों शब्द को यूहन्ना ने बोला, है ना। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देख के जो पहले जो बोला वो उड़ा ले जाने वाला मेमना के रूप में बोला, है ना। यूहन्ना उसका 129 में मतलब देखो ये संसार के या सारे जगत की आप उड़ा ले जाने वाला मेमना, देखा भावों को उड़ा ले जाने वाला मेमना। उसका 36 वचन में हम देखता है ये परमेश्वर का मेमना, मतलब प्रभु के लिए चढ़ाए जाने वाला मेमना। देखा ये दोनों प्रभु यीशु मसीह बना हमारे लिए, ये दोनों कार्य प्रभु में पूरा हो गया। कितना बड़ा बात है प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति प्रेम कितना हमारा अनमोल है ना। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह को इस रीति में मतलब सूली पर चढ़ाते हुए लहू बहाते हुए सारे मानव के ऊपर प्रभु ने उसको खुल्लम रखा है। जब रोमियो का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 25 और 26 वचन, रोमियो उसका 3रा अध्याय का 25 और 26। उसने परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इस समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। वापस एक बार पढ़ेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला धर्मी ठहराने वाला हो, मतलब उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया। उसका 25 वचन वापस एक बार पढ़ना। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। नहीं मतलब अभी मैं एक वचन मेरा इसमें जो है वो ढूंढ रहा था, उसको परमेश्वर ने प्रायश्चित ठहराते हुए सबके लिए मतलब खड़ा कर दिया। परमेश्वर के लहू में विश्वास में द्वारा प्रायश्चित ठहराकर खुल्लम-खुल्ला प्रदर्शित। वो शब्द अब किसी परिभाषा में नहीं आया, है ना। मतलब प्रभु ने क्या कर दिया, प्रभु ने यीशु मसीह को इस रीति में मतलब खून बहाने के द्वारा सारे मानव के लिए उद्धार है, मुक्ति है, उसको खुल्लम प्रदर्शित किया। वो शब्द किसी परिभाषा में नहीं आया ना। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ना। खुल्लम प्रदर्शित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रभु का मानव जाति के ऊपर महान परमेश्वर का उस महान प्रेम प्रभु ने सूली पर प्रदर्शित कर दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। वो कौन है? जबकि सूली में इतना एक प्रकार नग्न होकर के पूरा शरीर छेदा हुआ, पूरा चेहरा विरूप, एक मांस का टुकड़ा समान वो सूली पर लटका हुआ कौन है प्रियो? कौन है वो? आपने कभी जीवन में वो बात पर ध्यान किया ना? हमारा पाप का भयंकरता जब तक आप सूली की उस प्रेम को अगर नहीं जानेगा नहीं समझ सकता प्रियो, नहीं समझ सकता। हमारा पाप कितना भयंकर था और नरक का भयानकता हमको सूली की मृत्यु के द्वारा हमें जानने के लिए
मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अभी यीशु मसीह हमें ऐसा प्रेम किया, क्योंकि वो परमेश्वर होने पर उसको एक मनुष्य बनने का क्या जरूरत है, लेकिन उसका प्रेम हमसे, वो इतना प्रेम करता है, वो हमारे समान बना है ना। जब इब्रानियों का पत्री में उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है, इब्रानियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन। उसको चाहिए था हाँ। कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा, सब बातों में अपनी भाइयों के समान बने। देखा, उसको चाहिए था प्रियो हमारे समान एक मनुष्य बन करके, वो हमारे लिए कितना बड़ा प्यार दिया, ये बात को जानना है? मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने उस आखिरी भोज में फसह का उस दिन में प्रभु ने बोला, तुम में से एक मुझको पकड़वाएंगे, है ना। ये सुनकर के सब 6 लोगों का दिल चित गया। सभी लोगों ने पूछा, प्रभु वो मैं क्या? मतलब अभी आपको अब सोचो, अभी ऐसा पूछने के टाइम पर उनका दिल की अवस्था क्या रहेगा। यीशु मसीह बोलता है, तुम में से एक मुझको पकड़वाएंगे, है। मतलब हर एक लोग बोलता है कि प्रभु वो मैं क्या, प्रभु मैं क्या है। देखा है, मेरे साथ 3.5 साल मैं तुम्हें इतना हमारा प्यार देते हुए मैं तुमको चलाया, पर तो तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा। अब वो बातों को थोड़ा आत्मा में पड़ेगा, तो मैं आज भी वो ध्यान करने के टाइम पर मेरा आंख भर करके आंसू बहने लगा। तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा, किसको बोल रहे हैं? चेलों को बोल रहे है ना। और आखिरी में इस्करियोत तो यूदा पूछा, प्रभु नहीं मैं क्या? वो प्रभु नहीं बोला, वो कभी प्रभु नहीं बोला, प्रभु मैं क्या बोला, तू ये। देखो, तभी भी उसने मतलब वो काम किया जो मतलब नहीं करना चाहिए। प्रियो, सबसे बड़ी बात, ये सब वचन में लिखा हुआ बात वही से पूरा होगा। प्रियो, हमारे जीवन में मेरे बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ लिखा है प्रियो वचन में, हमें जानना है। और हमने वो नहीं जाना, नहीं देखा, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, तो उसको आनंद काल का नुकसान है। हमको रोज ये देखना है। मैं इसलिए प्रभु के वचन से एक एक बात ढूंढ निकाल करके आपको देता हूँ, है प्रियो, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो देने के समय में लेने के लिए तैयार होना चाहिए। लेने की तैयारी नहीं है तो, और उसको मानने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। अगर नहीं है तो ये वचन नहीं बदलता और प्रभु भी नहीं बदलता प्रियो। ये दुनिया बदल जाएगा, है ना, ये अवस्था सब बदल जाएगा। अभी देखो, अभी कितना दिन और मिलेगा मालूम नहीं, कुछ समय के बाद में वापस लॉकडाउन हो जाएगा। वो अभी कितना लंबा रहेगा कुछ बोल नहीं सकता। कई बात आने वाला है, लेकिन अभी हमें जो मौका मिला, वो मौका हम किस रीति में इस्तेमाल करता है प्रियो। हमें प्यार करके महान हमारा सृष्टिकर्ता, महान परमेश्वर, वो हमारे समान बना, हमारे लिए हमारा सारे सुख को। इसलिए ना, यीशु मसीह की मृत्यु कोई भाषा के लिए, देश के लिए नहीं था। जब पहला यूहन्ना 2:2 आपको याद है, बार बार वो वचनों को आपको क्यों पढ़ाता हूँ प्रियो? हमारा दिल में वो सारे वचन बैठ जाने चाहिए, है ना। वो सारे, इसका मतलब सारे लोगों के लिए, क्योंकि सबको मालूम नहीं, जिसको मालूम नहीं उसको बताना हमारा काम है ना। ये काम हुआ है, तुझको भी विश्वास करेगा तो छुटकारा मिलेगा, उसको वचन पढ़ेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। देखो, वही हमारा पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, हाँ, वरन सारे जगत के पापों का भी। देखा, सिर्फ हमारे नहीं, सारे जगत का। मतलब सारे जगत को ये बात मालूम नहीं है, लोगों को मालूम नहीं, इसलिए वो लोग ये बात को विश्वास नहीं किया, या उनको ये बात कोई बताया नहीं। प्रियो, ये बात बताना हमारा काम है। जो छुटकारा पाया हमारा काम है, जिसने ये वचन को जाना हमारा काम है, सबको जा करके ये बात बताए। देखिए, हमारा सबका छुटकारे के लिए यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा है। प्रियो, प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्यार दिया। दुनिया परमेश्वर का प्यार को नहीं जाना, नहीं देखा। आपको मालूम है, मानव जब तक प्रभु प्रेम है करके, अब मालूम है ना, जातियों का एक एक देव कैसा है, 4-5 हथियार किसी के हाथ में, मतलब किसी को हजारों हाथ, और हर एक हाथों में हथियार, मतलब फाड़ डालने वाला। प्रभु कौन है? प्रभु प्रेम है ना। प्रभु प्रेम है करके दुनिया कब जाना? जब यीशु मसीह सूली पर मरा, है ना।
जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ। पर इसमें है हाँ। कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए देखा, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा प्रियो, हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज करके हमारे लिए उस सूली पर मरने दिया। इतना सारा भी तो मृत्यु अपनी बेटे को उड़ाने दिया, है ना। वही अध्याय में उसका 8 और 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, कितना अनमोल बात है, प्रभु ने हमें वो प्रेम दिया, हमको ये बात को जानना है प्रियो। आज वो प्रेम को मैं अच्छी तरह मेरा अनुभव में है क्या प्रियो, प्रभु हमें प्रेम नहीं किया होता है तो क्या होता। मैंने कई बार आपको मानव बताया हुआ एक मानव सुना वो बात है, संभव है कि नहीं मालूम नहीं। मतलब एक बार एक मिशनरी एक गुलामी बाजार में गया, वहां पर मतलब एक बच्चा, जबकि 17-18 साल का एक लड़की, उसको गुलामी में भेजने के लिए लाकर खड़ा किया है। बहुत बड़ा दाम मांगता है, अभी लोग दाम देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो दाम बढ़ाते जा रहा है। तब ये मिशनरी को उसके ऊपर दया आया, अभी उसका अच्छा भविष्य को हमारा लोग बिगाड़ देगा, इसलिए ये मिशनरी ने एक बहुत बड़ा दाम दे करके उसको खरीदा। खरीदने के बाद में बाजार से बाहर आने के बाद में बोला, बेटे आज से तुम आज़ाद है, आज से तुम आज़ाद है। अभी उसका दिल तो तड़प रहा था, अभी मुझे ये स्वामी मुझे कैसे कैसे सताएगा, कैसा कैसा हमारा मुझको तकलीफ उठाना पड़ेगा, वो सोच रहा था। लेकिन वो स्वामी बोलता है, देखो बेटी आज से तुम आज़ाद है। तब वो बोलता है, प्लीज स्वामी मैं मेरा जीवन भर मैं आपका सेवा करने के लिए चाहता हूँ, आप मुझको मत छोड़ना। वो मतलब एकदम वो स्वामी से इतना, क्योंकि ऐसे एक स्वामी को कभी भी वो भावना में भी नहीं ले सकता है, क्योंकि इतना कठोर स्वामी लोग हैं, सब बहुत क्रूर रीति में काम करता। लेकिन जब ये बच्चे के जीवन में ऐसी अवस्था आया, वो बोलता है मैं जीवन भर आपका सेवा करेगा। फिर वो कैसे सेवा करेगा? खुशी से सेवा करेगा, है ना। प्रियो, हमारा स्वामी कैसा है? उसके जैसा कोई है क्या? ये दुनिया में कोई नहीं प्रियो, उसके जैसा कोई नहीं। पर तो आज प्रभु ने हमको छुड़ाया। हम लोग कौन था? हम लोग भी इस रीति में एक गुलामी अवस्था में था, हम लोग कोई भी अवस्था में था, हम लोग नष्ट हुआ अवस्था में था, है ना। प्रभु का वचन में जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन में हम क्या पढ़ता है प्रियो? ये वचन सब हमारे जीवन का सच्चा अनुभव है प्रियो, है। हमें जानना है हम कहाँ थे, है, हमारा अवस्था क्या था। हम लोग खो गया था, है, परंतु हम लोग प्रभु के लिए नष्ट हो गया था। लेकिन प्रभु ने हमको क्या किया? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, ये बात कभी नहीं भूलना। मेरा छुटकारा मुझे कैसे मिला है? प्रभु ने मुझे मेरा छुटकारा का दाम चुकाया, प्रभु ने मुझे वापस अपनाया। प्रभु मुझे वापस अपनाने के लिए मेरे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया, ये बात हम कभी ना भूले प्रियो, कभी ना भूले। हम लोग कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम कहाँ पर पढ़े थे, है ना, हमारी अवस्था के बारे में हम लोग भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु ने अपने घर में ला करके अपनी बेटा हमको बनाया, हमें एक नया अवस्था में लाया। वो पुराना अवस्था सब एकदम प्रभु ने दूर करके एक नया अवस्था में लाया ना। जब एफेसियों का पत्री में हम क्या पढ़ता है, एफेसियों 4 अध्याय उसका 22 से 24 वचन। पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मतलब हमको अभी एकदम नया अवस्था में लाया, अभी हमें प्रभु के घर में लाया,
अभी हमें प्रभु का संतान बनाया, अभी प्रभु का अपना लोग बनाया। अभी बोलता है अभी तुम बिल्कुल वो पुराना वस्त्रों को, पुराना वो टूटा फूटा खराब है, वो मैल लगा हुआ गंदा वो नहीं, अभी एकदम सब बात शुद्ध, एकदम पवित्र है ना, एकदम अवस्था बदल दिया। एक बात जानना प्रियो, हम लोग जो उद्धार पाए हुए लोग, हम लोग अभी भी ये बातों को समझ पा रहे हैं क्या? प्रभु के साथ और प्रभु का वचन के साथ हमारा गहरा नाता पहले से बढ़ करके हमारा बनते जा रहा है कि नहीं? एक दूसरे में हम मसीह को देख पा रहे हैं क्या, या अभी भी वो पुराना रीति में देखते हैं क्या? प्रभु में आने के बाद में हमारा हर एक भावना, सोच विचार सब कितना बदलते जाना चाहिए, है ना। जब कोलोसियों का पत्री में 3रा अध्याय उसका 9 से 11 तक का वचन पढ़ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है, हाँ। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। देखो ये सब बात प्रभु में आने के बाद में हमेशा स्मरण रखने का। पहले आदतों में झूठ बोलने का हमारा आदत था, प्रभु में आने के बाद में वो आदत नहीं होना चाहिए है। हर एक बातों में हमें कितना सावधान रहना चाहिए है। एक दूसरे के साथ झूठ बोलना छोड़ दो, और क्या करना है? हाँ, पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालो। कामों सहित उतार डालो, उसको अभी मत पहना रहे हो, उसको कामों के साथ उतार डालो। हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, हाँ। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनना चाहता है। देखिए नया मनुष्य को पहनने का अर्थ है, नया मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमने यीशु मसीह को पहना, सिर्फ पहना उतना ही नहीं प्रियो, अंदर भी यीशु मसीह है। थोड़ा आगे बढ़ना। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, हाँ। न खतना रही, हाँ। न जंगली, न स्फूर्ति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अंदर बाहर सब कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम एक हर एक में अगर यीशु मसीह को देख पाए तो हमारा अवस्था कितना बदलेगा प्रियो है, कितना बदलेगा, आपस का संबंध कितना बदलेगा। तो आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले हमने अपने आप को परखा क्या, अपने आप को जांचा है क्या? मैं प्रभु की उपस्थिति में कैसे आना चाहिए? जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो जब इब्रानियों का पत्र है उसका 10 अध्याय का 19 से 22 तक का वचन वगैरह, ये हर संगति में आने से पहले हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए, और इस प्रकार का एक सच्चा तैयारी रहना चाहिए। आप पढ़िएगा इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 19 से 22 वचन। इसलिए हे भाइयों, हाँ। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। देखिए हमारा अभी हमको उस हमारा आदि पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमारे लिए मार्ग खोला है ना। देखिए कैसे जाना, अभी आपको मालूम है महायाजक भी बहुत अपने आप को परख कर जांच करके जाता, और उसमें पाप रहता तो वापस नहीं आता, उधर ही मृत्यु होता। ये आज कृपा युग है, इसलिए मतलब कैसे भी आने से प्रभु का मतलब ऐसा कोई सजा नहीं हो रहा है। और जो प्रियो व्यवस्था अभी भी बदला नहीं है, व्यवस्था अभी भी बदला नहीं, बार बार हमें मतलब मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इसका मतलब आजकल के लोगों को ये जो प्रभु का भय नष्ट होने का एक बहुत भयंकर बात क्या आपको मालूम है, इसको छोड़ना नहीं है ना। जब एक्लेशियंस 8 अध्याय का 11 वचन में लिखा वो बात सच है। एक्लेशियंस में या उपदेशक 8 अध्याय का 11 वचन, कई लोग बुरे काम के- हाँ बुरे पढ़ो। काम के दंड की आज्ञा स्फूर्ति से नहीं दी जाती। हाँ। इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखा सबको सुन लिया ना। इसको एक बार मराठी में भी वाचा। दुष्कर्माबद्दल शिक्षा तत्काळ होत नाही, हा. म्हणून मानवपुत्रांचे मन दुष्कर्म करण्याकडे प्रवृत्त होते। देखा प्रियो, अगर अभी आप सोचो, अगर मतलब आप गुस्सा करेगा तो गुस्सा करेगा तो आपका जीव कट जाएगा, तो कोई गुस्सा करेगा? अगर आप कुदरती करेगा तो आपका रोशनी नष्ट हो जाएगा, तो कुदरती करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु तुरंत तारण नहीं देता। अभी प्रभु ने अगर व्यवस्था लिया है और कोई कुदरती करेगा उसका रोशनी नष्ट हो जाएगा, ऐसे हो रहा है तो फिर करेगा कोई? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु ऐसा नहीं करता, इसलिए लोग क्या करता?
अपना मनमानी करता। देखा प्रियो, सावधान रहना, परमेश्वर का व्यवस्था बदला नहीं है, पाप है। इसलिए अभी इब्रानियों में वापस आइएगा। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। बोलने का अर्थ प्रभु के समीप कैसे जाना है? पूर्ण रूप में अपने आप को परख कर, जांच कर, एक सच्चा पवित्र भावना से, पवित्र दिल से जाना प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत बार लोगों को मालूम है, लेकिन लोग उस प्रकार का एक सच्चा तैयारी के लिए मतलब एक ऐसा तैयारी करता ही नहीं। कितना दुख भरा बात है। आज कालवरी सूली का उस मृत्यु का लोगों में कोई महत्व नहीं है। लोग ये बात को सोचता ही नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा करते रहेगा ये एक अच्छा बात नहीं। आपको मालूम है वही इब्रानियों के पत्री में उसका जब 10 अध्याय का 26 से 31 तक का वचन थोड़ा पढ़ना। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, देखा, जानबूझकर पाप करते रहे। अभी अपने को, प्रभु के लोगों को, सबको मतलब अनेक बातों के बारे में अच्छा शिक्षण मिला हुआ है, लेकिन कई लोग जानबूझ करके भी, क्योंकि प्रभु तुरंत तारण नहीं देता ना, तो उनको क्या लगता है शायद प्रभु अभी अंधा हो गया होगा, देखता नहीं होगा, बूढ़ा हो गया होगा ना, बहुत टाइम से प्रभु सुन रहा है, इसलिए प्रभु नहीं तो प्रभु भूल जाता होगा, बूढ़ा लोगों को भूल जाता ना, तो प्रभु बूढ़ा होकर के भूलना शुरू हो गया होगा। इसलिए ऐसा सोच करके वो क्या करता, वो अपना मनमानी की राहों में, सच्चाई जाना है परंतु सच्चाई को बाजू कर दिया, मनमानी को अपना लिया। ऐसा करेगा तो क्या होगा? तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसका मतलब अभी जो पाप करेगा फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है। उनके लिए बाकी क्या रह गया? सीधा नरक में पहुंच जाना, सीधा नरक में पहुंच जाना। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, ये सत्य चेतावनी है, हम लोग इस बात को तुच्छ नहीं करना प्रियो। और आगे, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। देखा, पुराने नियम में 2-3 गवाही के द्वारा मार डाला जाता है, तो अभी नया नियम के लोगों के लिए बताओ। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के और भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की लहू से, नया वाचा का लहू से उधार पाने के बाद में और भी अपना मनमानी करे तो प्रियो, आपका दिल क्या गवाही देता है? आपका विवेक आपसे क्या कहता है प्रियो? आप अच्छा कर रहे हैं क्या? आप सही कर रहे हैं क्या? आप परखता है क्या? आत्मा से अगुवाई लेता है क्या? यीशु मसीह अभी भी प्रभु है क्या? जानो प्रियो, यीशु मसीह को प्रभु मानने के बाद में हम अपनी मनमानी करना बोलेगा तो यूक्रेन की अवस्था इधर आ गया तो क्या होगा? सब छोड़ कर भागने के लिए, जान बचाने के लिए भागेगा। कब कहां पर क्या नहीं आ सकता प्रियो। एक कोरोना आया तो, एक वायरस आया तो उसका मतलब समस्या देखा, अभी तो बॉम्ब डालेगा तो क्या होगा? और आगे बढ़ो। भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा। देखा, जो लोग प्रभु में आने के बाद में वापस भी ऐसे पापों के मार्ग में अपनी मनमानी में जीवन बिताता है, वो क्या करता? यीशु मसीह को अपने पाप तले रोनता है। ओह, कितना दुखदायी बात है प्रिय। आप थोड़ा इस वचनों को थोड़ा सही रीति में आत्मा में समझो। हम जब यीशु मसीह की इच्छा से अपनी इच्छा में जाता है, एक प्रकार में पिछले दिन में भी बोला ना, हमारे दिल में एक ही मानव प्रभु यीशु मसीह है, तब हम लोग सूली में, परंतु जब हम सिंहासन में बैठ जाता है तो यीशु मसीह वापस सूली में, हम वापस यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाता है। देखा, क्योंकि हम सिंहासन में है, मैं मेरा इच्छा, मेरे को कोई कुछ बोलने का नहीं, मैं मेरा मनमानी करूंगा। देखो अब क्या हो गया, यीशु मसीह वापस हम प्रभु को सूली पर चढ़ाता है। कभी चढ़ाया क्या? प्रभु में आने के बाद में कभी ऐसा कुछ गलती हुआ है क्या? फर्क भी अपने जीवन को जांचना है। कई लोग जांचता ही नहीं, उनका दिल गवाही देता ही नहीं।
ऐसे लोगों के प्रति प्रभु का वचन में बताया है। आगे बढ़ो। और वाचा के लहू को हाँ। जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था हाँ। अपवित्र जाना है। देखा माना हम लोगों को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया, और उस लहू को भी हमने अभी क्या कर दिया, अपना मनमानी में जीते हुए अपवित्र ठहराया, तो फिर क्या होगा? और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। देखा, जीवित परमेश्वर का हाथ में पड़ना भयानक बात है, भयानक बात है। हम लोग आज भी प्रभु का अनुग्रह से आज का पुनरुत्थान का दिन में मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर मिला। एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। बाइबल आपने पढ़ा है, आप बाइबल जानता है ना? क्षमा ना मिलने वाला कोई पाप है क्या? क्षमा ना मिलने वाला कोई पाप है क्या? आप लोगों ने बहुत बाइबल सीखा है, आप तो चाहे तो माने जरूर आप लोग बहुत क्लास भी लेंगे। देखिए, एक छोटा एक सवाल है, क्षमा ना मिलने वाला कोई पाप है क्या? इसको भी आता है? बोलो जल्दी। अब बोलो कौन सा है? नहीं, वो कौन सा है? ओके, तो मानो अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मैं इस संदर्भ में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पाप क्षमा ना मिलने वाला पाप वो है जिस पाप का आपने कबूली करके मन नहीं भरा। प्रेज़ लॉर्ड। अभी के लिए फिलहाल आपने बोला, सही बोला, लेकिन अभी इस संदर्भ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति ने जो पाप किया और प्रभु के सामने कबूली नहीं किया, उसको पाप क्षमा नहीं मिला, पाप क्षमा नहीं मिला। ऐसा कोई पाप अभी भी है करके परखना। क्या समझा? बात को समझा है कि नहीं? इस संदर्भ के लिए ये बात आपने बराबर बोला, मैं वो बात को नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मतलब यीशु मसीह को प्रभु ना मानने वाले लोग जरूर श्रापित लोग हैं, उसमें मतलब वो कभी क्षमा नहीं किया जाता। लेकिन और यीशु मसीह ने जो किया वो काम प्रभु की आत्मा से नहीं, ऐसा भी कोई बोलेगा तो भी तो गया ही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना प्रियो, आज का इस संदर्भ में हमें पाप क्षमा नहीं मिला हुआ कोई पाप है तो वो पाप है जिस पाप को हमने प्रभु के सामने कबूली नहीं किया। ऐसा कुछ बात है क्या? ये बात को परखना, क्योंकि कई बार कई लोग पाप करने के बाद में पाप हुआ करके उनको मालूम है, लेकिन वो पाप को कबूली नहीं किया, उससे मन नहीं फिरा, उसका मतलब प्रभु से उसको पाप क्षमा नहीं मिला। ये अवस्था हमारे लिए प्रभु में भी शामिल होने के लिए हमारे लिए अयोग्य ठहराता है, वो एक दोषी ठहरेगा। इसलिए मैं अनेक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ प्रियो, आज भी प्रभु में जाने से पहले प्रभु का वचन क्लियर बोलता है, अनेक लोग अपने आप को परखे और जांचे। तो आइए अपने आगे बंद करें, ये वचनों के सामने अपने जीवन को परखे कि मेरे जीवन में मेरा विवेक क्या गवाही देता है। मैंने प्रभु के सामने गलती होने के बाद में मेरा दिल गवाही दिया कि तू गलत कर रहा है, इसके बाद में मैंने वो बात को गलती मान करके कबूल किया नहीं, मैंने उससे मन नहीं फिरा। ऐसा कोई भी पाप आज भी मेरे जीवन में है क्या? जरूर परखना प्रियो, हर रोज परखना चाहिए, हर क्षण ये बात का समझ रह करके जीना चाहिए, क्योंकि आज बहुत बार लोग उस रीति में अपने जीवन को ना परखने के कारण उनको पाप क्षमा का अनुभव नहीं, वो पाप में रह करके जीवन बिताकर और भी मानव आगे जैसे बढ़ते जाता है वो और आदमी में कमजोर पड़ते जाता है। इसलिए अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, एक सच्चा योग्य रीति में हाथ बढ़ाने के लिए प्रभु को लोगों को सहायता करें।